सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करना जरूरी है कि ऐसे भी काफी दिनों तक यदि आप नहीं करते हैं तो जॉइंट्स में थोड़ी जॉइंट्स थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। तो कर लीजिए सभी लोग सूक्ष्म व्यायाम। 5 मिनट में हम लोग सभी सूक्ष्म व्यायाम को कंप्लीट करेंगे। आज का थीम हमारा रहेगा योगा का पेट कम करना। हमारा जो जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और बीएमआई भी ठीक होता है। पेट घटाना बहुत जरूरी है। मोटापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेट घटाना। पेट घटाने से ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, विसरल फैट की भी समस्या हो गया है काफी आज के समय में। तो हमें पेट घटाना जरूरी रहता है। बहुत सारे शरीर दुबले पतले हैं लेकिन पेट फैल जाता है, ये भी एक समस्या हो गई है। तो चलिए पहले तो सूक्ष्म व्यायाम हम लोग करते हैं ताकि जॉइंट्स को ढीले कर लें। जब भी आप गैप हो जाए योगाभ्यास में, तो जब भी करें तो शुरुआत आप सूक्ष्म व्यायाम से करें ताकि जॉइंट्स ढीले हो जाएं, लचीले हो जाएं और लुब्रिकेशन हो जाए शरीर का। 5-6 बार भी कर लें। जो भी हमारे जितने तरह के हैं मूवमेंट्स जॉइंट्स के। 20 अब वहां से ही पेट जो पैर के मूवमेंट्स है ना, क्योंकि हमारा फोकस आज है स्टोमक स्टोमक भी, तो इस पर आज हमारा फोकस विशेष रहेगा। तो पीठ के बल पर लेटे लेटे आपको अब इस तरह से हमें ये करना है। ऐसे ऐसे इसको करिए सब लोग। पैर का मूवमेंट सबको याद है ना।
इस तरह से ये हमारा डाइजेशन स्टॉक और स्टोमक या पेट का टोटल सभी करने जा रहे हैं। बेली फैट को कैसे कम करें। ठीक है। एक एक पैर से करने के बाद फिर दोनों पैर को मिला करके करना है। ये सारे पवन मुक्तासन के इनिशियल सेट्स वाले, शुरुआत वाले आसन है। उसको चालन क्रिया भी कहा जाता है। ऐसे ये सारे डायनेमिक रूप से किए जाते हैं। इसको 10 बार करना है क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। आसनों को तो डायनेमिक नहीं करते हैं, लेकिन ये डायनेमिक है क्योंकि ये चालन क्रिया है। आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखम आसन, स्थिर होकर के स्टैटिक हो जाना है। रोटेशन के बाद फिर इस तरह से ऐसे दोनों पैरों को मिला करके, जैसे एक पैर से किए ना, दोनों पैर से करना है। सभी लोग जानते हैं, अपने पुराने लोग हैं। करिए। नीचे तक पैर लाना है, भुला गए क्या। पैर नीचे तक, हाँ नीचे लेके आइए एकदम, जमीन से लगा कर शर्मा जी। ठीक है। अब वहीं लेटे रहिए। अब दोनों पैरों को बारी बारी से ठूठी से लगाइए पवन मुक्तासन का। उसको करीब फिर दोनों पैरों को ठूठी को पवन मुक्तासन, श्वास बाहर, फिर अपनी बॉडी को लुढ़काना। वात का प्रकोप बढ़ जाने से भी है, स्टोमक की मांसपेशियां ढीली फैल जाती है।
ठीक है। पेट को कम करने वाले आज कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे। स्पेसिफिकली जोड़ है उससे तो अन्य सारे फायदे होंगे। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कोर का स्ट्रेंथ बढ़ता है और पेट कमता है। बहुत सारे फायदे हैं उसके। उत्तान पादासन करिए आप लोग, उत्तान पादासन ऐसे। ये जो है ये उत्तान पादासन, इसका दो एंगल में करेंगे हम लोग। एक है 30 डिग्री पर लेके आएंगे, यानी जमीन से मात्र 1 फीट उठाएंगे। ठीक है। अब आप इसका देखिए प्रेशर आपका कहाँ पर, लोअर एब्डोमेन में पड़ रहा है, बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में, नाभि से नीचे। और नीचे करेंगे तो मूत्र नलिका पर पड़ेगा, मूत्र नलिका पर पड़ता है नीचे में, यूरिनरी ब्लैडर। ये हुआ। अब यहाँ पर आएंगे तो स्टमक पर आएगा 45 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर लेके आएंगे पैर, पेट का स्ट्रेंथ का पोजीशन बढ़ते जाएगा, लोड लेने का ऊपर तरफ शिफ्ट कर जाता है। अल्टीमेटली 45 डिग्री पर आना है और आराम से पैर को नीचे लेके जाना है। ठीक है। पहले आप 6 इंच तक लेके आइए, मात्र 6 इंच तक आइए, 6 इंच तक लेकर के। और देखिए क्या क्या कहाँ प्रेशर पॉइंट है। यू विल फाइंड दैट इज ऑन दी, जस्ट आपको मूत्राशय से नीचे पोर्शन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन, यह समझ लीजिएगा। यहाँ आए तो रुकिए, देखिए 6 इंचेस के आसपास हम है। इसका 30 डिग्री एंगल लोअर एब्डोमेन, इसका 45 डिग्री एंगल नाभि के पास, नीचे नाभि से नीचे ही है। ठीक है। इसको आपको करना है 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट, और यू कैन इंक्रीज अप टू 2 मिनट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड उत्तान पादासन, वेरी गुड फॉर स्टमक। और कोर मसल मजबूत होता है इसका सबसे। और इसका अगला इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत जरूरी है, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन दोनों को स्ट्रांग बनाता है, कोर के स्ट्रांग को बढ़ाता है। उसमें क्या करते हैं, नौकासन, ये दिस इज नौकासन, ये जरूरी है। ये देखिए जितना पैर की ऊंचाई उतना ही सर की ऊंचाई। अब देखिए पूरा आपको अपर लो एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन दोनों आपको यहाँ रुकना है। सर का हाइट और पैर का हाइट दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं। अब आप देखिए, ठीक है। कर पा रहे हैं सब लोग। सर को भी उठाइए, पैर को भी उठाइए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए शवासन में, हल्का शवासन में लेट ले लीजिए। जब थकान हो ना योग में तो रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है शवासन में। ये भी आसन है ना, शवासन इज आसन। एंड देन अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग। यू आर डूइंग योगा फॉर सम पर्पस, उस पर्पस है आपके ये का अचीव करना। इफ यू वांट टू रिड्यूस योर बेली फैट देन यू हैव टू डू द आसन, टेक रेस्ट, अगेन रिपीट इट। इस टाइप से होना जरूरी है। ठीक है। एक बार और करिए नौकासन, नौकासन एक बार और करते हैं, आइए।
जो व्यक्ति डायरेक्टली नहीं आ पाते हैं उनके लिए मैं तरीका बताता हूँ। आप ऐसे आ जाइए, इस तरह से तो सभी लोग आ सकता है। ठीक है, ऐसे आइए, कम टू दिस पोजिशन। जिनको आने में कठिनाई हो रही है, चाहे नहीं आ पा रहे हैं, पैर को उठाइए, ऐसे हाथ पर सपोर्ट आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा आपको स्ट्रेंथ आने में अपर एब्डोमेन में, लेकिन आ जाता है। अब आप चाहें तो धीरे धीरे करके इस पोजीशन को होल्ड करने की ट्राई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ऐसे है ना, तो आप जब स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाए तो आप यू कैन स्टार्ट होल्डिंग, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप फील करिएगा कि अपर से लेकर नीचे तक बहुत इसमें काम है। You have to do it daily। अब यहाँ से आएंगे हम लोग सेतु बंद आसन में। ठीक है, सेतु बंद आसन उतना ही महत्वपूर्ण। नो, केवल कोर मसल ही मजबूत नहीं होता है, आपको बहुत सारे फायदे हैं स्टोमक से रिलेटेड। आ जाइए आप निर्लंब आसन में, तो कमर को रेस्ट दे दीजिए। बीच बीच में यू हैव टू गिव रेस्ट योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ठीक है। अब आइए मकरासन। अब यहां से आएंगे हम लोग दंडासन में। ठीक है, दंडासन, ये दंडासन योग। कल से जो भी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे उसमें दंडासन को इंक्लूड करेंगे, आसन नंबर 5 में। ठीक है, इसमें आप इस पोजिशन में, दिस इज कॉल्ड दंडासन, यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन। सामने देखना है, स्ट्रेंथ, स्टमक पर स्ट्रेंथ पड़ाना है ताकि वहां से लोड ले सके। तो दंडासन इज ऑल्सो गुड फॉर स्टमक फैट, फैटी एसिड, फैटी लिवर एंड पेट बढ़े हुए पेट के लिए बहुत अच्छा है। यू हैव टू डू फॉर few times and few minutes, at least 1 minute in each position for 3 minutes minimum daily। ठीक है, फिर से आइए, फिर से आइए। बॉडी का शेप जो है ना, बिल्कुल इस तरह से होने से, डंडे जैसे। प्लैंक पोज, दिस इज कॉल्ड प्लैंक पोज।
जो परफेक्ट पोजीशन रहेगा तो आपका स्टोमक पर लोड पड़ेगा। यदि आगे पीछे हो गया तो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। भुजंगासन। नाभि तक ऊपर बॉडी को उठाना। दिस इज गुड फॉर विसरल फैट ऑल्सो। श्वास भरते हुए इसको होल्ड करना है 20 सेकंड तक। एक्सहेल करते हुए नीचे जाना। इनहेल। एक्सहेल। पीछे में दोनों पैर मिले होने चाहिए। आइए भुजंगासन में आइए। इसके बाद धनुरासन में आना होगा। अब टू कम टू धनुरासन। भुजंगासन को 3-4 बार कर लीजिए। जितना देर तक रोक सकते हैं रोके। देन यू गो फॉर दी धनुरासन। आइए धनुरासन में। बढ़ा हुआ पेट बहुत सारी बीमारियों का जड़ है भाई। बीएमआई रेशियो ठीक भी है, उसके बाद भी यदि आपका स्टमक बढ़ा हुआ है तो दैट इज ए वार्निंग। जो करिए 2-3 बार तो करना ही है, कम से कम 3 टाइम। डू इट 3 टाइम्स। होल्ड इन दिस पोजिशन फॉर 20 सेकंड। पैर को पीछे खींचना है। स्वाभाविक रूप से आपका बॉडी लिफ्ट हो जाएगा। अपर बॉडी उठाना है। पेट पर आ जाइएगा, फिर नाभि पर झूल जाइएगा। तो दिस इज धनुरासन यू हैव टू डू डेली सो दैट आपका बेली फैट कमे। और बहुत सारे अन्य फायदे हैं, डायबिटीज में बहुत काम आता है। आ जाइए थोड़ा कमर का
तो ज्यादा परसेंट ये हो गया है, तो इसको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। कैसे करेंगे? मरकटासन से। हाँ, दाहिने तरफ पैर, दाहिने तरफ तो सर, बाएं तरफ। ठीक है, थोड़ा शवासन में रिलैक्स करिए। वेट तो ऐसा कम होगा ना, उसका बैठिए। वेट तो पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। आइए। कपालभाति तो मस्त था। कपालभाति जरूरी है इसमें करना, सबसे पहले तो हम लोग वही करते हैं ना, कपालभाति और अग्निसार क्रिया। ठीक है, तो उसको आज हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी बैठ के कुछ आसन और कर लेते हैं जो कि आपके इसको बेली फैट को घटाएंगे, साथ साथ में आपके फैटी लिवर को कम करेंगे। हैं, तो इसमें 3 आसन हम लोग बैठ के करने वाले हैं। ठीक है, 4 आसन करेंगे, 4 आसन बैठ के करेंगे। आज ये दंडासन में पहले पश्चिम तानासन। ठीक है, सभी लोग आ जाइए पश्चिम तानासन। जिनको कमर में दर्द होगा वो पश्चिम तानासन में नहीं जाएंगे, बेटर रहेगा। ठीक है ना, जिनको सिलबिटी साइड का या कमर दर्द है वो नहीं जाएंगे। या जाना भी है तो यहाँ से यहाँ तक रुकेंगे। पेट को अंदर खींचना है, ठीक है, याद रखिएगा। मूड बंद लगाना है और नीचे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, ठीक है। इसको बनाए रखना है, इस पोजीशन को। ठीक है, आ जाइए उष्ट्रासन में। मात्र 4 आसन करना है। उष्ट्रासन में आइए। उष्ट्रासन भी आपके ये आपको फैलता है। इसको करिए आराम से, 2-3 बार करना है इसको। ठीक है, 2-3 बार इसको करना है। रियली जिनको फैट घटाना है पेट का। फैट भी इतना ही जरूरी है, लेकिन शरीर के लिए लुब्रिकेट करता है मांसपेशियों को। है ना? करिए। ठीक है,
एड़ी को पीछे पकड़ के रखिए। बाद में जब आपका बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पूरा बढ़ जाए, पेट कम जाए, तो आप हाथ को तलवे से इस तरह से मिला सकते हैं, ऐसे जैसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, या फिर दोनों पैरों को थोड़ा और मिला दीजिए, नजदीक करना। ये थोड़ा एडवांस तरीके है। हाँ, देखिए कैसा है। बिल्कुल क्षितिज को, होराइजन को देख पाते हैं। धीरे धीरे करके ऐसी होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की। ठीक है, आइए मणिकासन करते हैं। आज आप लोग ज्यादा थक जाइएगा, आसन काफी करवाए। मेरा तो सेकंड सेशन चल रहा है। फर्स्ट सेशन वसुधारा का चल रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन। एड़ी से आपका, हिप से एड़ी नहीं, हिप एड़ी से नहीं हिलना चाहिए, तो समझिए कि आपका आसन परफेक्ट हो रहा है। इसको तीन पोजीशन में ये रखना है। अभी तक हम लोग नाभि के बगल में जाने थे, तो अभी क्या करेंगे, नाभि के नीचे, नाभि के बगल में, ऊपर, तीनों पोजीशन में इसको, इस शक्ति मुद्रा को बना के रखेंगे। ठीक है, एक नाभि के नीचे ऐसे, फिर नाभि के बगल में ऐसे, और नाभि के ऊपर ऐसे। ठीक है, एक और आसन इसमें आएगा आपको, दैट इज, बताइए क्या आएगा, अर्धमत्स्येंद्रासन। ठीक है, सभी लोग अर्धमत्स्येंद्रासन में आ जाइए। फिर रिमेम्बर, ठीक है, पेट जैसे पानी जैसा हो जाए। इसको भी 1 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करना है, याद रखिए। इसको पुश करना है।
स्टोमक को पुश करना है जांग से, विद द सपोर्ट ऑफ द हैंड, विद द सपोर्ट ऑफ द अपोजिट हैंड। और मैं सुना इसको भी 2-2 3-3 बार करिए, तब जाकर के आपका इसका सुनवाई होगा। ठीक है, थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए सर। शवासन में, शवासन में आ जाइए थोड़ी देर के लिए। आइए रिलैक्स कर लीजिए थोड़ी देर शवासन में, एंड देन विल गो फॉर दी प्राणायाम, यदि थक गए हैं तो। और नहीं तो यू गो फॉर दी प्राणायाम also। हल्का रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। यदि आप 100% आसनों को दीजिएगा तो आपको शवासन में जाना ही पड़ेगा। जरूरी भी है कि हर लास्ट आखिरी में, एट द एंड ऑफ द आसना और ओवरऑल योगा, यू हैव टू गो फॉर द शवासन। Relax. If your consciousness remains on your body, तो आसान हो जाता है रिलैक्सेशन में। लेकिन यदि मन शरीर से बाहर चला गया तो थकान दूर नहीं होती है, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। इसलिए बॉडी अवेयरनेस बना रहना चाहिए। यू शुड, you have to give the command to all the parts of your body to get relaxed, or you have to feel that. तो आराम से बाएं दाएं करते हुए उसको बैठ जाइए, आ जाइए। ठीक है, आज उमा जी भी ज्वाइन किए हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद, हर्षा जी भी बहुत लंबे अंतराल के बाद ज्वाइन किए हैं। कहाँ गए पीएन सिंह जी, कहाँ गायब हो गए? तो नहीं खोल पा रहे हैं, वांटेड टू। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? आपकी, अच्छा आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, बाद में बता दीजिएगा। चलिए आज कपालभाति करते हैं, आइए।
कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन सुबह सुबह 5 मिनट करना है। डेली हम लोग को स्टार्ट कपालभाति से ही करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये दोनों जो प्राणायाम है या जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, षटकर्म हैं, ये षटकर्म दोनों पेट के लिए बहुत अच्छा है, खास करके पेट फैटी लिवर को कम करने के लिए, विसरल फैट को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो करिए अग्निसार क्रिया, कपालभाति एंड अग्निसार क्रिया। बोली नहीं आया हर्षा जी। देखिए, ठीक है, नौली भी हो गया, कपालभाति भी हो गया। करिएगा हर्षा जी, करिए। हो जाएगा, हो जाएगा। आपको फिर पेट तो नाम ही नहीं लेगा आपके रहने का। ठीक है, और डाइजेशन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो अग्निसार क्रिया है, इसको बढ़ाना है समय को। ठीक है। आइए। तो इतना तो हम लोग, इतना जरूरी है जो कि आपको पेट के मांस को कम करना है, फैटी लिवर को कम करना है, कोर को बढ़ाना है। ये जरूरी है, इतना सारे आपको करना है। ठीक है। अप टू कपालभाति एंड अग्निसार क्रिया लास्ट में। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, मुद्रा भूलिएगा नहीं, नासिका मुद्रा।
प्राणायाम ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपको इसका डायरेक्टली असर मोटापा पर या फैट पर पड़े या ना पड़े, लेकिन इनडायरेक्टली इसका भी पड़ता है। इसके प्राणायाम भी बहुत जरूरी है करना प्रतिदिन के हिसाब से। ऊंचाई प्राणायाम तो आपको सातों धातुओं को पुष्ट करता है। सातों धातु आप बैलेंस होते हैं उससे। आपका उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है ना, तो ये हमारी जो सात धातुएं हैं, ऊंचाई प्राणायाम से जब दोष बैलेंस हो जाएंगे, हैं, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो अभी हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। हम्म। गले को संकुचित करते हुए श्वास भरिए। श्वास अंदर रोक के जलंधर में लगा करके थोड़ी देर रोकिए। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए। दिस इज द होल प्रोसेस। एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो कि आपको इसमें काम आता है, दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, चलिए उसको भी कर ही लेते हैं। 2 राउंड करेंगे इसको। आप बढ़ा के 3 राउंड तक ले जा सकते हैं। फैट बर्न करने में काफी सहायक होता है ये। एक बार और करते हैं। इसको करने के बाद काफी हल्का महसूस होगा।
आइए, 3 बार शीतली प्राणायाम करके थोड़ा कलेजे को ठंडक पहुंचा देते हैं। मन को शांत करता है। ब्लड प्रेशर भस्त्रिका यदि कर रहे हैं तो उस दिन जरूर शीतली प्राणायाम करिएगा याद करके, क्योंकि इससे ना बहुत सारे फायदे हैं भस्त्रिका से। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए ये उतना लाभकारी नहीं है, बल्कि उसको करने का तरीका बदल देना होगा, नहीं तो इस तरह से करने से तो बढ़ जाएगा। मैं 15 साल तक बीपी का दवाई खाया हूँ, ठीक है। 15 ईयर्स। अभी छोड़ के बैठा हूँ साल भर से। बीपी नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो योग से वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जिनको है उनको कुछ कुछ सावधानियां लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। आप फील करिएगा कि आप कूल हो गए, ठंडा हो गए, और इसके बाद तो भ्रामरी है ही। आइए। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज के योग अभ्यास को ही विराम देते हैं।